अस्सलाम वालेकुम। मैं रासिक ज़हीर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी एक बड़ा सुलगता हुआ मौजू जो है वो चल रहा है कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ रही है और इसके ख़िलाफ़ और इसके हक़ में बहुत सारे दलाइल दिए जा रहे हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि अभी मैं थोड़ा सा अपना जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपके सामने रखूँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होती क्या है। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बेसिकली उन माहरों की हुकूमत होती है जो अपने अपने शोबा में बड़े नामवर होते हैं और वो मुल्क को चलाने का बीड़ा या रियासत को चलाने का बीड़ा जब उठाते हैं तो उसको हम कहते हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। वो उसकी मुद्दत कुछ भी हो सकती है, 1 साल भी हो सकती है, 2 साल भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है। और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट पाकिस्तान में क्यों लाई जा रही है इस पे हम बात करते हैं। उसकी मेरे नज़दीक कम से कम 6 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट को लेकर आने की कोशिश की जा रही है। उसमें सबसे पहला काम ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो महंगाई का मलबा जो अभी आने वाला है अभी एक रिव्यू के साथ, और IMF अभी तक मुतमईन नहीं हुई है हमसे, तो उसके नतीजे के तौर पर हमें बहुत सख्त फ़ैसले करने हैं और उन सख्त फ़ैसलों का मलबा हुकूमत जो है वो अपने सर पर नहीं लेना चाहती, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, बहुत सारा जो रेट्स हैं बहुत सारी चीज़ों के और कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बढ़ेगी, तो हुकूमत नहीं चाहती कि उसको अपने सर पर ले। दूसरी बात ये है कि मौजूदा हुकूमत के जो बाजीगर हैं वो मसाइल को हल करने की कैपेसिटी ही नहीं रखते। ये मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी सियासतदान में, किसी भी हुकूमत में, किसी भी जो अभी आपको बाजीगर नज़र आ रहे हैं उनमें किसी में भी ये कैपेसिटी नहीं है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेकर आएँ। लिहाजा जो कैपेसिटी है उसका फुकदान है और इस फुकदान को मद्देनज़र रखते हुए कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत वजूद में आए। तीसरी वजह यह है कि PTI जो इस वक्त अपने आप को एक विनर समझ रही है और ये समझ रही है कि अगर फॉरेन इलेक्शन हो जाएंगे या जब भी इलेक्शन होंगे तो PTI जो है वो एक थंपिंग मेजॉरिटी लेकर आ जाएगी। उसको चेकमेट देने के लिए 2 से 2.5 साल की मुद्दत के लिए हुकूमत जो है वो टेक्नोक्रेट्स की बनाई जाने की तवक्को की जा सकती है। तीसरा यह है कि IMF चूँकि मुतमईन नहीं है और IMF जो है वो चाह रहा है कि किसी न किसी तरह से ऐसी हुकूमत लेकर आई जाए जो उसके लिए निगोशिएट करने में आसानी लेकर आए। फिर मुल्की अदारे भी ये चाह रहे हैं कि एक ऐसी सहूलतकार किस्म की हुकूमत आए, और मुल्की इदारों से मेरी मुराद क्या है आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। छठी बात यह है कि अब इस वक्त अगर मुल्क जो है वो एक इकनॉमिक क्राइसिस में मुब्तला है तो इसके लिए हमें सख्त, बेहतरीन और जल्द फैसलों की ज़रूरत है। इन फैसलों को करने के लिए जो सियासी हुकूमत है वो 100 बार सोचती है, 100 बार मशवरे करती है, 100 बार वो निगोशिएट करती है और उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर लेकर आने की कोशिश करती है। तो इन फैसलों को करने के लिए ज़रूरी है कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए जिनको किसी का हौल पार ना हो। समझते हैं ना पंजाबी में कहते हैं हौल पार नहीं है मनु के सदा हो, तो उनको कोई हौल पार ना हो। अब तीसरा अहम सवाल ये है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो क्या वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कामयाब होगी? तो मेरी नज़र में उसकी कुछ वजूहात है कि टेक्निकल गवर्नमेंट जो है या टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो है वो कामयाब नहीं हो सकती पाकिस्तान में। इससे पहले भी बहुत सारे तजर्बात हुए हैं, उन तजर्बात का कोई बहुत खातिर खा फ़ायदा कभी भी पाकिस्तान को नहीं हुआ है। लेकिन जो वजूहात मैंने अभी समझी हैं उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो पहले नंबर पर ये कि किसी वसी कंसेंसस की सूरत में वजूद में नहीं आएगी। या तो सारी की सारी पार्टियां एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं और ये समझें कि जी हाँ हमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को लेकर आना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ख़ास तौर पर जो PTI है वो अपने आप को इस गेम में लूज़र समझेगी, लिहाजा वो एक बहुत बड़ा हाउ हू और वाविला मचाएगी। लिहाजा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो कामयाब नहीं हो सकती अगर आ भी गई। दूसरी बात यह है कि सियासी कुव्वतें अपने आप को मार्जिनलाइज समझेंगी, सियासी कुव्वतें समझेंगी कि ये उनकी नाकामी है, लिहाजा सियासी कुव्वतें इसको किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने देंगी ताकि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब ना हो। तीसरी बात यह है, और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो है वो कौन वजूद में लेकर आएगा। अब ये सियासी पार्टियां खुल के तो नहीं कह सकेंगे कि जी हम वजूद में लेकर आ रहे हैं। अगर वो ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो नाकाम है। अगर वो नहीं लेकर आ रही तो फिर कौन लेकर आ रहा है? ज़ाहिर है कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो मौजूदा टेक्नोक्रेट्स हैं वही टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट को लेकर आ रहे हैं। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में
میرا نہیں خیال کہ عوام کی وسیع پرتیں جو ہیں یا عوام کی جو وسیع اکثریت ہے اس کو قبول کر سکے گی۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اگر آتی ہے تو پھر وہ بڑے ہارش فیصلے کرے گی، ہارش فیصلوں کے نتیجے میں کاسٹ آف لیونگ بڑھے گی، ہارش پالیسیز کے نتیجے میں عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آئیں گے بہت جلد۔ میرا نہیں خیال کہ 3 سے 4 ماہ بھی ہوں تو وہ عوام سڑکوں پر نہ آئیں، کیونکہ جب بجلی کے ریٹس بڑھیں گے، گیس کے ریٹس بڑھیں گے، یا جو بھی روزمرہ کی زندگی کے جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے ریٹس یا ان کے جو قیمتیں ہیں وہ بڑھیں گی، تو عوام کے لیے اس کا بوجھ برداشت کرنا کسی بھی طور پہ قابل نہیں ہوگا، لہٰذا وہ سڑکوں پر آئیں گی۔ جب سڑکوں پر آئیں گی تو نیچرلی ایک بہت بڑا ہیجان پیدا ہوگا اور حکومت کے خلاف، جو بھی اس وقت کی حکومت ہوگی اس کے خلاف وہ سڑکوں پہ آئیں گے، لہٰذا میرا نہیں خیال کہ یہ ہو سکے۔ پھر عالمی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی، پاکستان کے سیاستدانوں کی ایک اچھی خاصی جگ ہنسائی ہوگی کہ جس میں لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں وہ نااہل ہیں، ان کی استعداد ہی نہیں ہے کہ وہ مسائل کو حل کر سکیں، اور یہ ایک بہت بڑا بلاٹ ہوگا پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر، لہٰذا سیاستدان ایسا فیصلہ کرنے کے لیے یا اس کنسنسس پہ پہنچنے کے لیے، اس رائے پر پہنچنے کے لیے بہت زیادہ سوچیں گے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ پریفریبلی اگر ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے تو ان سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے اور ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ جناب ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے اور وہ ان کو سپورٹ کرے، عوام کے سامنے اپنے مسائل کو لے کر آئیں اور اس کا ایک لائحہ عمل لے کر آئیں، تاکہ عوام کو تمام جتنی صورتحال ہے اس سے آگاہی ہو اور عوام یہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن سب کو یقین ہے اس بات کا کہ تمام سیاسی قوتیں اس پہ متفق نہیں ہوں گی، خاص طور پر پی ٹی آئی اس پہ متفق نہیں ہوگی، لہٰذا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو موجودہ حکومت ہے اس کے جتنے بازیگر ہیں، جتنے ماہرین ہیں، جتنے افراد ہیں، وہ یہ سب مل کر عوام کو بتائیں کہ کیوں یہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک لائحہ عمل مرتب کریں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، اور پھر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے اور وہ جو بھی سخت فیصلے کرنے ہیں وہ کرے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں وزڈم فورم پہ کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ نہ تو پہلے کامیاب ہوئی ہے نہ اب کامیاب ہوگی، اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر اس کے لیے ان کو جو پیٹرن سے ہٹ کر کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ تمام کنسنسس ہو اور ایک لائحہ عمل سامنے آئے، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لہٰذا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہونے کے چانسز نہیں ہیں اور نہ ہی آنے کے چانسز ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔